नारायण नारायण। आज हम पढ़ रहे हैं प्रभु की निवास स्थली भक्तों का हृदय, स्वामी सखा पितु मातु गुर, जिनके तुम सब तार। चतुर्थ प्रवचन। श्री राम शरणम मम। कल नातों के दो रूपों की चर्चा की गई थी। एक प्रकार के संबंध वे हैं जो शरीर से जुड़े हैं तथा दूसरी प्रकार के नाते वे हैं जो भाव के द्वारा अंतःकरण में उदित होते हैं। स्वाभाविक है कि शरीर के नातों की बाध्यता है। व्यक्ति पुत्र की कामना करता है, यह स्वाभाविक ही है, पर यह कोई आवश्यक नहीं कि पुत्र उसके मनोनुकूल ही आचरण करे। पुत्र का व्यवहार पिता के सर्वथा विपरीत भी हो सकता है। यह कठिनाई शरीर के सभी नातों के साथ जुड़ी हुई है। इन नातों में यदि सुख मिलने की आशा है तो दुख मिलने की संभावना भी उससे कम नहीं अपितु कुछ अधिक ही हो जाती है। शरीर के नाते से महाराज मनु भगवान को पुत्र के रूप में पाना चाहते हैं। इसकी चर्चा आपके समक्ष कल चल रही थी। महारानी शतरूपा भी इस नाते को स्वीकार करती हैं। इस प्रसंग में वर्णन आता है कि भगवान श्री राम ने महाराज मनु को मनु के रूप में जब वे सामने थे तो पिता कहकर संबोधित नहीं किया, पर शतरूपा जी को उसी समय माँ कहकर पुकारते हैं। माँ तो विवेक अलौकिक तौरे। इसका अभिप्राय है कि महाराज मनु चाहते हैं कि ईश्वर की पुत्र के रूप में प्राप्ति शरीर के माध्यम से ही हो, तो भाई शरीर के माध्यम से प्राप्ति का एक क्रम है। इसीलिए वे महाराज मनु से कह देते हैं कि मैं पुत्र बनूंगा, पर इसके लिए बीच में अभी एक लंबा अंतराल है। आप यहाँ से जाने के बाद स्वर्ग में निवास कीजिए, अपने पुण्यों का फल भोगिए। उसके पश्चात जब आप अयोध्या में जन्म लेंगे तो मैं आपका पुत्र बनूंगा। यद्यपि भगवान तो दोनों ही नाते स्वीकार करने को प्रस्तुत हैं, पर शरीर के नाते में विलंब अवश्यंभावी है। भाव के नाते में विलक्षणता यह है कि वह नाता तत्काल जोड़ा जा सकता है और मन से जोड़ा जाता है। भाव का नाता कोई बलात् या बाध्यता मूलक नहीं है, अपितु उस नाते को व्यक्ति स्वयं स्वीकार करता है। इस दृष्टि से हनुमान जी और भगवान श्री राम का नाता शरीर का नहीं अपितु भावना का ही नाता है, क्योंकि शरीर की दृष्टि से तो वे मनुष्य नहीं वानर जाति के हैं। यद्यपि भक्तगण इसे अच्छी तरह से जानते हैं कि श्री हनुमान जी भगवान शंकर के ही अवतार हैं, किंतु शरीर की दृष्टि से तो वे पशु के रूप में हमारे समक्ष आते हैं। भगवान शंकर यदि चाहते तो अपने अवतार के लिए मनुष्य रूप में अथवा अन्य किसी श्रेष्ठ वर्ण में जन्म लेने का चुनाव कर सकते थे। वे चाहते तो अयोध्या में ही भगवान राम के वंश में भी जन्म ले सकते थे, पर बड़ा विलक्षण शरीर उन्होंने चुना जो मनुष्य भी नहीं वानर पशु के रूप में दिखाई देता है। इसीलिए जब विभीषण जी तथा हनुमान जी का मिलन हुआ, उस समय हनुमान जी ने प्रभु की उदारता और दया की प्रशंसा की, तो विभीषण जी ने पूछा कि यह बताइए, तात कबहु मोहि जानी अनाथा, करिह ही कृपा भानुकुल नाथा। क्या भगवान मुझ पर कभी कृपा करेंगे? सुनकर हनुमान जी ने कहा, विभीषण जी, मुझे इस प्रश्न को सुनकर बड़ी निराशा हो रही है, क्योंकि मुझे देखने के बाद यह प्रश्न आपके मन में आना ही नहीं चाहिए था। आपका तो जन्म पुलस्त्य ऋषि के कुल में हुआ है। विश्रवा मुनि के आप पुत्र हैं तथा स्वयं आप वेदज्ञ और विद्वान हैं। दूसरी ओर आप मुझे देख ही रहे हैं कि आपके सामने एक वानर बैठा हुआ है। फिर वे विभीषण जी से पूछते हैं, कहूँ कवन मैं परम कुलीना, कपि चंचल सबहि विधिहीना। वानरों के बारे में ऐसा माना जाता है कि ये तीनों बुराइयों के साक्षात रूप ही हैं। वानर महान कामी, बड़ा ही क्रोधी और अत्यंत लोभी होता है। कहा जाता है कि तात तीन अति प्रबल खल, काम क्रोध अरुलोभ, ये सब इनमें होते हैं। बंदर अत्यंत चंचल होता है। योग शास्त्र में कहा जाता है कि मन की चंचलता को दूर करना चाहिए, पर मन की चंचलता दूर करना अत्यंत कठिन है। अर्जुन को मन को वश में करना बड़ा कठिन प्रतीत होता है। इसीलिए वे भगवान कृष्ण से अनुरोध करते हैं कि चंचलम ही मन कृष्ण, प्रमाथि बलवदृढ़म, तस्याहम निग्रहम मन्ये, वायोरिव सुदुष्करम। वायु को रोकना सरल हो जाए, पर मन की चंचलता को रोकना अत्यंत कठिन है।
भगवान शंकर ने बंदर का शरीर धारण किया। इसका उद्देश्य लोगों को यह विश्वास दिलाना है कि भगवान से संबंध जोड़ने के लिए किसी विशिष्ट वर्ण या जाति में जन्म लेने की आवश्यकता नहीं है। यह जरूरी नहीं है कि हम ब्राह्मण, क्षत्रिय या मनुष्य बनेंगे तभी भगवान से संबंध होगा। साथ ही वे यह भी आश्वासन देते हैं कि भगवान को पाने के लिए यह कोई आवश्यक नहीं है कि हमारा मन एकाग्र या निर्विकार हो। जो शब्द वे कहें उनमें यही संकेत है। वे कहते हैं, कहूँ कवन में परम कुलीना, आप तो कुलीन ही नहीं परम कुलीन हैं। और यहाँ तो कपि चंचल सब ही विधिहीना, कोई ऐसा विशेष गुण नहीं है। साथ साथ अपनी हीनता के लिए वे कहते हैं कि मैं बता दूं कि मुझसे लोग अत्यंत डरते हैं, क्योंकि प्रातः काल उठने के समय अगर बंदर शब्द कान में पड़ जाए तो लोग ऐसा मानते हैं कि आज का दिन अच्छा व्यतीत नहीं होगा। उन्होंने कहा, प्रात लई जो नाम हमारा, तेहि दिन ताहि न मिलहि आहारा। प्रातःकाल जो मेरा नाम ले ले उसे उस दिन भोजन नहीं मिलता। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि हनुमान जी का नाम लेने से भोजन मिलना बंद तो नहीं हो जाता। कई लोगों ने तो उपाय भी निकाल लिया है कि सुबह के समय 2 घंटे तक हनुमान जी का नाम नहीं लेना चाहिए। कारण पूछने पर वे ये नहीं कहते कि नाम लेने से भोजन नहीं मिलेगा। वे कहते हैं कि सुबह से 2 घंटे तक हनुमान जी प्रभु की सेवा में रहते हैं। यदि उस समय उनका नाम लेकर पुकारेंगे तो उनको बाधा पहुँचेगी। किंतु भाई, प्रश्न यह है कि क्या हनुमान जी बचे हुए 22 घंटों में प्रभु की सेवा को छोड़कर अन्य कोई कार्य करते हैं? आपको उनकी बड़ी चिंता है कि आप सुबह 2 घंटे हनुमान जी को राम कार्य करने के लिए छुट्टी दे देते हैं। इसका सीधा सा तात्पर्य है कि श्री हनुमान जी 2 घंटे तो प्रभु का काम करें और 22 घंटे हमारा। हनुमान जी इसके द्वारा यह बताना चाहते हैं कि देखो, बंदर में रूप भी नहीं है, नाम भी पवित्र नहीं है, उसका निवास स्थान भी पेड़ है, शाखा ते शाखा पर जाए। साथ ही साथ बंदर कुरूप और अत्यंत चंचल भी है। यह बंदर की स्थिति है। किंतु इतना होते हुए भी असमय अधम सखा सुनु, मोहु पर रघुबीर, कीन्ही कृपा सुमिरि गुण, भरे विलोचन नीर। ऐसे अधम पर भी प्रभु ने इतनी कृपा की है। यह वाक्य कहते कहते प्रभु के स्वभाव का स्मरण करके उनका गला रुंध गया, आंखों में आंसू आ गए और वे बोले, विभीषण जी, संसार में अगर कोई दुखी है तो उसका एकमात्र कारण है कि जानत हूँ अस स्वामी विसारी, फिर ही ते काहे न हो ही दुखारी। ऐसे जो परम कारुणिक, अत्यंत उदार हमारे स्वामी हैं, उन्हें छोड़कर जो यहाँ वहाँ भटक रहे हैं, अगर वे दुखी हैं तो उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। यहाँ पर श्री हनुमान जी ने स्वामी शब्द का प्रयोग किया है। इसका तात्पर्य है कि यदि आप चाहें तो स्वामी का नाता प्रभु से जोड़ सकते हैं। इसमें कोई जाति पाति, गुण, धर्म आदि की बाधा नहीं है। यदि हम विचार करके देखें तो जो बात हनुमान जी ने विभीषण के सामने कही, वही बात प्रभु ने भी शबरी जी से कही। भगवान श्री राम जब शबरी के आश्रम में जाते हैं, उससे ठीक पहले कबंध का प्रसंग आता है। भगवान ने कबंध का वध किया तथा उसे ब्राह्मण भक्ति का उपदेश देकर कहा, सुन गंधर्व कहूँ मैं तो ही, मोहिन सुहाई ब्रह्म कुल द्रोही, सापत ताड़त परुष कहंता, विप्र पूज्य असगाव ही संता, पूजई विप्र सील गुणहीना, शूद्र न गुण गण ज्ञान प्रवीणा। ये पंक्तियाँ लोगों के मन में पहले भी खटकती रही होंगी। आज के लोग तो बड़े संवेदनशील हैं। उन्हें लगता है कि तुलसीदास जी स्वयं ब्राह्मण थे, अतः ब्राह्मण भक्ति को समाज में पैदाने के लिए उन्होंने ये पंक्तियाँ लिखी हैं। इस पर बहुत अधिक विस्तार की आवश्यकता नहीं है, पर आइए संक्षेप में गोस्वामी जी की शैली पर एक दृष्टि डाली जाए। यहाँ पर विशेष ध्यान देने योग्य बात यह है कि यद्यपि भगवान राम कबंध को ब्राह्मण की इतनी महिमा बताते हैं, उन्हें इतना महत्व देते हैं, पर इसके तुरंत बाद वे अगला कार्य क्या करते हैं, जरा वह भी देखें। कबंध के प्रसंग में लगा कि शूद्र का महत्व बिल्कुल नहीं है, बल्कि जो भी महत्व है यह ब्राह्मण का है। पर तुलसीदास जी का सामंजस्य देखिए। वे लिखते हैं कि भगवान राम ने कही निज धर्म ताहि समुझावा,
उसे उपदेश दिया और अगला कार्य यह किया कि ताहि देई गति परम उदारा, सबरी के आश्रम पगुधारा। कबंध को उपदेश देने के बाद भगवान राम सीधे शबरी के आश्रम में गए। पढ़कर लगता है कि भगवान राम का यह आचरण तो अपने ही उपदेश के विरुद्ध है, क्योंकि ब्राह्मण भक्ति का उपदेश देने के बाद यदि किसी ब्राह्मण के आश्रम में जाते, उसकी पूजा करते, तब तो लगता कि हाँ, जो उपदेश दिया उसे क्रियान्वित कर रहे हैं। किंतु शबरी तो उच्च वर्ण की नहीं है, वे तो वनवासिनी स्त्री हैं तथा निम्न कुल में जन्मी हैं। शरीर की दृष्टि से भी वे कोई उच्च स्थिति में नहीं हैं। भगवान राम सीधे उनके आश्रम में जाते हैं। भगवान राम वन यात्रा में महर्षि भरद्वाज, महर्षि वाल्मीकि तथा अत्रि आदि बड़े बड़े ऋषि मुनियों के आश्रम में गए, पर अयोध्या वापस आने पर जब भी उनसे वन यात्रा के संस्मरण सुनाने के लिए कहा जाता था कि आप 14 वर्ष वन में रहे, यहाँ किन किन लोगों से मिले, उनसे क्या क्या बातें हुई, जरा बताइए। बहुधा होता यह है कि लोग अपनी देश विदेश यात्रा से लौटने के बाद वे ही बातें बताते हैं जो उनके गौरव को बढ़ाने वाली होती हैं। बड़े बड़े व्यक्तियों से भेंट होने का वर्णन करते हैं। भगवान श्री राम भी यदि चाहते तो कह सकते थे कि भरद्वाज जी के आश्रम में जब मैं गया तो उन्होंने मेरी बड़ी स्तुति की, वाल्मीकि जी ने मेरी बड़ी पूजा की, महर्षि अत्रि तो मुझे आने देने के लिए ही प्रस्तुत नहीं थे। पर भगवान राम ने अपना संस्मरण सुनाते हुए एक बार भी किसी ऋषि मुनि का नाम नहीं लिया। गोस्वामी जी विनय पत्रिका में कहते हैं, मिली मुनि वृंद फिरक दंडक बन, सो चर्चाऊ न चलाई। कभी किसी मित्र से चर्चा भी नहीं की कि किसी मुनि से मेरी भेंट हुई, अपितु जब सुनाते थे तो बार ही बार गीत सबरी की, बरनत प्रीति सुहाई। प्रभु को या तो याद आती है गीधराज जटायु की या फिर शबरी की। मित्र सोचते हैं 2 की चर्चा सुनी, अब आगे अन्य लोगों की कुछ बातें सुनने को मिलेंगी। यह सोचकर फिर पूछते हैं तो भगवान राम फिर से उन्हें 2 की बातें सुनाने लगते हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं, बार ही बार मित्र समझ गए कि बस 2 ही नाम याद रह गए, बाकी सब भूल गए। किंतु जरा विचार कीजिए कि 2 ही नाम क्यों याद रह गए। गीध कौन है, उसका भोजन क्या है? शबरी तो भला कंद मूल फल ग्रहण करती है, पर गीध तो मांस भक्षी है। उसके लिए तो कहा गया कि गीध अधम खग आमिष भोगी। पक्षियों में भी जो अधम पक्षी है वह है गीध। रामायण के 2 विशेष पक्षी हैं, एक जटायु जी और दूसरे काकभुशुंडी जी, कौवा और गीध। भागवत के पक्षी सुखदेव जी तो बड़े सुंदर हैं, पर गीध और कौवा ये दोनों ही सबसे नीच पक्षी माने जाते हैं। लोमश जी ने भुशंडी शर्मा को शाप देते हुए यही कहा था, सपदी हो ही पंची चंडाला, तू चांडाल पक्षी हो जा। भुशुंडी जी ब्राह्मण के रूप में महर्षि लोमश के पास गए थे। लोमश जी ने कहा कि मैंने तुम्हें ब्राह्मण समझकर, हंस मानकर, अर्थात ब्राह्मण बड़ा विवेकी होता है, ज्ञान का उपदेश दिया था, पर तुमने मेरी बातों को ध्यान से नहीं सुना, अतः तू ब्राह्मण रहने का अधिकारी नहीं है, हंस रहने का अधिकारी नहीं है। इसीलिए पक्षियों में भी चांडाल पक्षी कौवा हो जा। श्री रमण लाल जी बिन्नानी ने किसी संगीतज्ञ की चर्चा सुनाते हुए बताया कि संगीतज्ञ के क्या लक्षण हैं। वे स्वयं संगीत के अच्छे ज्ञाता और गायक भी हैं। उन्होंने जो परिभाषा सुनाई वह मैंने पहले नहीं सुनी थी। उन्होंने कहा कि जिसमें नृत्य, वाद्य और गीत तीनों की समग्रता है वह संगीतज्ञ है। वह परिभाषा सुनकर जब मैं यहाँ आया तो कवि जाजू जी ने मुझे गायक का संबोधन दिया। वे तो राम कथा के गायक हैं। सुनकर मैं चिंता में पड़ गया कि जो 3 लक्षण सुने थे उनमें से तो कोई भी लक्षण मुझ में नहीं है। किंतु बाद में मैंने यह सोचकर संतोष कर लिया कि जाजू जी का कहना इसलिए ठीक होगा क्योंकि रामायण में उमा शंभु संवाद के प्रसंग में एक गायक की बात कही गई है। भगवान शंकर जी कहते हैं कि पार्वती, मैंने तुम्हें यह कथा सुनाई जिसका गायन कौवे ने किया था। काग भुशुंडी गरुड़ प्रति गाई। तो भाई अगर कौवा भी रामायण में गा सकता है तो इस अर्थ में उनकी बात ठीक है, कौवा भी गा सकता है। इतना ही नहीं, गोस्वामी जी ने एक विशेष शब्द रामायण में लिख दिया जिसे पढ़कर आश्चर्य भी होता है।
उन्होंने कहा, मधुर वचन तब बोले कागा। कौवा मधुर वचन बोला। सुनने वाले को आश्चर्य होगा, महाराज यह आपका कोई नया कौवा है क्या? इतना कर्कश बोलने वाला मधुर कैसे बोल रहा है? गोस्वामी जी का अभिप्राय है कि भाई हमारे प्रभु की कथा इतनी मधुर है कि अगर कौवा भी बोले तो भी वह मधुर ही प्रतीत होगी। इतना दिव्य चरित्र है हमारे प्रभु का। प्रभु काग और गीध को भी धन्यता प्रदान करते हैं। गीध अधम पक्षी है और कौवा चांडाल पक्षी है, पर प्रभु की कृपा यह है कि गीध अधम खग आमिष भोगी, गति दीन ही जो जाचत जोगी। वस्तुतः कबंध को प्रभु ने जो उपदेश दिया था उसके पीछे एक गाथा है, इतिहास है, और उसी को सामने रखकर ही कबंध से ये बातें कही गई थी। अयोध्या में महाराज मनु दशरथ बने, शत्रुपा जी कौशल्या बनी, और इन दोनों ने बड़ी कठिन साधना और तपस्या की। तब जाकर प्रभु ने उनसे माँ और पिता का नाता माना। दूसरी ओर वन में भी प्रभु ने माँ और पिता का नाता स्वीकार किया। गीधराज को पिता तथा शबरी जी को प्रभु ने माँ के रूप में स्वीकार किया। इसमें मानो संकेत यह है कि इस भ्रम में पड़ने की आवश्यकता नहीं है कि उनकी माता बनने के लिए शत्रुपा के समान साधना की आवश्यकता है या पिता बनने के लिए महाराज मनु के समान कठिन तपस्या करनी होगी। गीधराज को तो यह सौभाग्य मिला जो महाराज श्री दशरथ को भी नहीं मिला, क्योंकि महाराज श्री दशरथ की क्रिया भगवान राम ने अपने हाथों से नहीं की, किंतु जटायु जी के संबंध में वर्णन आता है कि तेही की क्रिया जथोचित निज कर कीन ही राम। उनकी क्रिया प्रभु ने अपने कर कमलों से की। भगवान राम जब शबरी जी के आश्रम में गए तो शबरी जी ने कहा, प्रभु अधम ते अधम अधम गति नारी, तिन्मह मैं मति मंद अघारी। मैं तो अधम नारी हूँ, मति मंद हूँ, गंवारी हूँ। भगवान ने कहा, शबरी संसार में व्यक्ति जिन 10 वस्तुओं से नाता जोड़ता है, मैं उनके द्वारा नाता नहीं जोड़ता। उस समय भगवान ने जो 10 वस्तुएं गिनवाई उनमें सबसे पहले जाति का ही खंडन किया। श्री राघवेंद्र का वाक्य यही है कि जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। अभी अभी जाति का समर्थन करके आए थे और अब कह रहे हैं कि मैं जाति आदि के द्वारा नाता नहीं जोड़ता। प्रभु कहते हैं कि ये 10 वस्तुएं हों पर अगर भक्ति ना हो तो ये सब उसी तरह व्यर्थ हैं जैसे बिना जल का बादल। भक्तिहीन नर सोवहि कैसा, बिनु जल बारित देखई जैसा। बादल तो सबको प्रिय लगता है, पर अगर बादल आए और केवल गरज कर चला जाए तो किसे प्रिय लगेगा? व्यक्ति सोचेगा कि यह व्यर्थ की आशा मन में जगाता है। बादल की सार्थकता तो तब है जब उसमें जल हो। भगवान यह भी बता देते हैं कि वे संबंध कैसे मानते हैं। प्रभु ने कहा, शबरी कह रघुपति सुनु भामिनी बाता, मानऊ एक भगति कर नाता। मैं केवल भक्ति का नाता मानता हूँ। वहाँ पर उन्होंने इस नाते को केवल शबरी जी तक ही सीमित नहीं रखा, अपितु विस्तार देते हुए बताया कि पुरुष नपुंसक नारी वा जीव चराचर कोई, सर्व भाव भज कपट तजी, मोहि परम प्रिय सोई। किसी भी जाति वर्ण का हो, पशु या पक्षी ही क्यों ना हो, जहाँ पर भक्ति है, भाव है, मैं वहीं पर नाता जोड़ने के लिए प्रस्तुत हूँ। इसलिए मानो शंकर जी ने बंदर के रूप में जन्म लेकर जीव को आश्वासन दिया कि बंदर बनकर भी भगवान से नाता जोड़ने में कोई कठिनाई नहीं है। श्री हनुमान जी का भगवान से मिलन होता है और फिर स्वामी सखा पितु मातु गुर आदि सारे नाते जुड़ते हैं। हनुमान जी के स्वामी, सखा, माता पिता और गुरु सब भगवान राम ही हैं, किंतु कैसे जुड़ते हैं, आइए इस पर भी थोड़ा विचार कर लें। ऋष्यमुख पर्वत पर सुग्रीव निवास कर रहे हैं। श्री हनुमान जी उनके साथ हैं। बाली के भय से सुग्रीव संत्रस्त हैं। बाली सुग्रीव को मारने के लिए उसका पीछा करता रहा। सुग्रीव ने सुन लिया कि ऋष्यमुख पर्वत पर बाली नहीं आता। बाली की न आने की कथा भी बड़ी साधनात्मक तथा समझने योग्य है। बाली अत्यधिक बलवान है, बुद्धिमान है तथा योग्य है। आप यह तो जानते ही हैं कि जैसे हनुमान जी भगवान शंकर के अवतार हैं, वैसे ही इंद्र के अंश के रूप में बाली का जन्म होता है एवं सूर्य के अंश के रूप में सुग्रीव का जन्म होता है।
हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि सबसे उत्कृष्ट पुण्य करने वाले को इंद्र का पद प्राप्त होता है। इस पुण्यमयी बाली को मुनियों ने शाप दे दिया कि तुम यहाँ नहीं आ सकते। यह बड़ी तात्विक कथा है। वर्णन आता है कि श्रेष्ठतम बलवान तथा सामर्थ्य वाले रावण को पराजित करने वाला इंद्र के अंश वाला बाली एक बार दुतुम्भी नाम के राक्षस का वध करके उसके शरीर को ऋष्यमुख पर्वत पर फेंक देता है, जहाँ पर ऋषि मौन रहकर साधना में रत रहते हैं। राक्षस के शरीर की अस्थि एवं रक्त मज्जा आदि से पर्वत पर स्थित मुनियों के वे आश्रम अपवित्र हो गए। मुनियों को जब ज्ञात हुआ कि यह कार्य बाली ने किया है तो उन्होंने उसे शाप दे दिया कि अगर बाली यहाँ प्रवेश करेगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। आपने विचार किया, पुण्य करने वालों के लिए यह बड़े महत्व का सूत्र है। यद्यपि पुण्य करना बड़ा श्रेष्ठ तथा कल्याणकारी है, पुण्य का फल वैभव और भोग के रूप में मिलता है, पर समस्या यह है कि पुण्य के साथ दो वस्तुओं का भय होता है। एक है प्रदर्शन तथा दूसरा है अहंकार। वर्णन आता है कि बाली ने रावण को हरा दिया, पर प्रश्न यह है कि जब हरा दिया गया तो उसे या तो रावण को मार देना चाहिए था या फिर हराकर छोड़ देना चाहिए था। पर कहा यह जाता है कि रावण को बगल में दबाकर बाली 6 महीने तक घूमता रहा। उसे लगा कि मैंने रावण को हरा तो दिया, पर अगर मैं किसी से यह बात कहूँगा तो वह विश्वास नहीं करेगा। लोग कहेंगे कि इसने हराया नहीं है, बस ऐसे ही डींग हाँक रहा है। इसीलिए बगल में दबाकर घूम घूम कर लोगों को प्रमाण पत्र की तरह दिखाएं कि लो देख लो, मैंने इसे हराया है। यही अपने पुण्य का विजय का प्रदर्शन है। इसे यूँ भी कह सकते हैं कि इस रूप में पुण्य या विजय तो उसके लिए बोझ बन गई जिसे वह ढो रहा था। रामायण में कहा गया कि 5 वस्तुएं संत के माध्यम से प्राप्त होती हैं, और वे 5 वस्तुएं हैं मति, कीरति, गति, भूति भलाई, जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई, सो जानब सत्संग प्रभाव। पढ़कर विश्वास नहीं होता, क्योंकि कई ऐसे व्यक्ति हैं जो सत्संग में नहीं जाते पर वे बड़े बुद्धिमान होते हैं। कई व्यक्ति ऐसे होते हैं कि जो सत्संग से चिढ़ते हैं पर उनकी बड़ी कीर्ति होती है, संपत्ति भी होती है। तो फिर क्या यह कहा जाए कि गोस्वामी जी का यह दावा कि बिना संत की कृपा से ये वस्तुएं नहीं मिलती ही कुछ अतिशयोक्तिपूर्ण है? ऐसा तो संभव ही नहीं है। हम यदि गोस्वामी जी की दृष्टि से देखें तो इसके द्वारा वे यह बताना चाहते हैं कि सत्संग में जाने वालों को भी ये वस्तुएं मिलती हैं और न जाने वालों को भी मिलती हैं। पर अंतर यह है कि जब न जाने वालों को मिलती हैं तो वे उसे ढोते हैं, और सत्संग में जाने वालों के पास जब ये होती हैं तो वे उसका सुख प्राप्त करते हैं। इसे एक साधारण से दृष्टांत के माध्यम से बड़ी सरलता से समझा जा सकता है। जैसे बाजार में आप जाएं, सामान खरीदें और एक ढोने वाले मजदूर के सिर पर लाद दें, तो यद्यपि वस्तुएं उस ढोने वाले के पास ही दिखाई दे रही हैं, पर उसे वे वस्तुएं प्राप्त नहीं हैं। वह उन वस्तुओं के स्वामी होने का आनंद नहीं ले रहा है, बल्कि वह तो उन्हें ढोने का श्रम मात्र ही प्राप्त कर रहा है। गोस्वामी जी कहते हैं, ठीक इसी प्रकार से जो सत्संग में नहीं जाते हैं वे संपत्ति को ढोते हैं, बुद्धि को ढोते हैं और कीर्ति को ढोते हैं। जो जाते हैं वे ढोते नहीं। बाली अपनी कीर्ति को ढो रहा है। भला बताइए, क्या आवश्यकता थी उसे 6 माह तक रावण को बगल में दबाकर ढोने की? इसीलिए इस कथा में संकेत मानो यह है कि व्यक्ति इस प्रकार से इन वस्तुओं को ढोने का श्रम करता हुआ दिखाई देता है। बाली के चरित्र की एक अन्य त्रुटि भी हमें दिखाई देती है कि वह राक्षस को मारकर उसे मुनियों के आश्रम में फेंक देता है। इसके द्वारा वह दिखाना चाहता है कि जो राक्षस आप लोगों को खा जाते हैं, मैं उन्हें मार डालने में समर्थ हूँ। मेरा पराक्रम देखिए। बस यही अभिमान और प्रदर्शन उसे सत्संग में जाने का अधिकारी नहीं रहने देता। इसका अर्थ है कि जब आप सत्संग में जाएं तो 3 वस्तुओं को छोड़कर जाएं और एक वस्तु को लेकर जाएं। अंतःकरण चतुष्टय में मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये 4 वस्तुएं हैं।
पर भगवान श्री राम लक्ष्मण जी से कह देते हैं कि जब हम सत्संग में जाएं, कथा सुनने जाएं, तो उसमें थोरे हूँ महु सब कहूँ बुझाई, सुनहु तात मति मन चित्त लाई। मन लगाओ, चित्त लगाओ और बुद्धि लगाओ। महाराज चौथी वस्तु अहंकार बोले उसे छोड़ कर जाओ, क्योंकि अभिमानी व्यक्ति दूसरों की बात सुनेगा ही क्यों, वह उसे महत्व ही क्यों देगा। परंतु बाली के जीवन का दुर्भाग्यपूर्ण पक्ष यही है कि इतनी योग्यता, सत्कर्म और पुण्य होते हुए भी उसमें अभिमान तथा प्रदर्शन की वृत्ति है। सुग्रीव सूर्य पुत्र हैं। आपने देखा होगा कि जब कभी आकाश में धूल छा जाती है या धुआं छा जाता है तो सूर्य का प्रकाश दिखाई नहीं देता। बादल यदि छा जाएं तो दिन में सूर्य के होने का भी उसका प्रकाश नहीं दिखता। इसी प्रकार सुग्रीव के जीवन में भी एक धूली छा गई है। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण के रूप में मानो धूली, धुआं और बादल नभतम धूम धूरि जिमि सोहा जब हमारे ज्ञान को आच्छादित कर देते हैं तो हमारा ज्ञानमय, प्रकाशमय जो स्वरूप है वह परिलक्षित नहीं होता। यद्यपि सुग्रीव बाली से अपेक्षाकृत गुणों में न्यून दिखाई देते हैं, भयाच्छन्न वृत्ति के कारण उसका प्रकाश का उनके जीवन में हमें प्रदर्शन नहीं होता। पर वे बड़े सौभाग्यशाली हैं। उनकी पत्नी छूट गई, परिवार, धन संपत्ति, राज्य सुख छिन गए, पर उस स्थिति में भी अगर उनके पास कोई रहा तो वे हैं श्री हनुमान जी। सब छूट जाए पर फिर भी शंकर अवतार हनुमान जी रहें तो यह बड़े सौभाग्य की बात है। सीधा सा तात्पर्य है कि जीवन में सब छूट जाए पर यदि विश्वास बना हुआ है जिससे जीवन में वह सब कुछ पा लेगा। सुग्रीव जी ऋष्यमुख पर्वत पर श्री हनुमान जी के साथ बैठे हुए हैं। सामने से भगवान श्री राम और श्री लक्ष्मण जी आ रहे हैं, पर वे पहचान नहीं पाते हैं। उनको लग रहा है कि बाली ने इन दोनों राजकुमारों को मुझे मारने के लिए भेजा है। तब वे श्री हनुमान जी से अनुरोध करते हैं कि मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं है, पर आपकी आंखों पर पूरा भरोसा है। आप बिल्कुल ठीक बताएंगे, इसीलिए आप ब्राह्मण का वेश बना कर जाइए, धरी बटु रूप। बेचारे सुग्रीव अपनी समझ से हनुमान जी की रक्षा के लिए बेचैन थे। उन्हें लग रहा था कि अगर वे वानर के रूप में गए और वे बाली के द्वारा भेजे गए हों तो फिर मेरा साथी समझकर इन्हें भी मार सकते हैं। इसीलिए वे हनुमान जी से कहते हैं कि आप बटु का रूप बनाकर उन लोगों के पास जाइए, वहां से ही मुझे संकेत कीजिएगा। बटु विद्यार्थी को कहते हैं। वेद पढ़हि जनु बटु समुदाय। हनुमान जी ने सुग्रीव की आज्ञा का पालन किया। वे ब्रह्मचारी विद्यार्थी बनकर गए। मानो हनुमान जी अपने गुरु के समक्ष सबसे पहले बटु बनकर, विद्यार्थी बनकर गए, जिज्ञासु के रूप में गए। ब्राह्मण, ब्रह्मचारी का रूप बना लेना कोई कठिन कार्य है क्या? वैसे तो रावण भी समस्त वेश बना लेने में बड़ा निपुण था। साधु का वेश बनाकर ही तो वह श्री सीता जी के पास गया था। पर विचित्रता यह है कि वेश साधु का और आचरण उसके विपरीत। यह रावण का स्वभाव है। किंतु श्री हनुमान जी जब वटु वेश में गए, सचमुच शिष्य ही बनकर अपनी जिज्ञासा रखते हैं। गुरु शिष्य का संवाद प्रारंभ हो गया। हनुमान जी जाते ही सबसे पहले गुरु जी को प्रणाम करते हैं। विप्र रूप धरि कपितः गयु, माथ नाई पूछत अस भयु। यदि आप बहिरंग दृष्टि से देखें तो प्रणाम करना उस वेश के अनुकूल नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण को अन्य सभी वर्ण प्रणाम करते हैं। पर हनुमान जी जो संबंध जोड़ रहे हैं उसका दिव्य तत्व दूसरा है। वस्तुतः विद्यार्थी के ज्ञानार्जन का अंतिम लक्ष्य तो ईश्वर को ही जानना है। यहाँ पर भगवत तत्व को जानने के लिए ही हनुमान जी उत्सुक हैं, पर उसे जानना सरल है क्या? महर्षि वाल्मीकि भी यही कहते हैं। जगु पेखन तुम देख निहारे, विधि हरि शंभु न चाव निहारे। तेउ न जान ही मर्म तुम्हारा, और तुम्हु को जान निहारा। उस रहस्य को जानना इतना कठिन है, किंतु प्रश्न यह है कि फिर उसे जानने का उपाय क्या है? इस संदर्भ में शास्त्रों में अनेक उपाय बताए गए हैं। रामायण में भी उनका वर्णन है। जनक जी ने भगवान राम तथा श्री लक्ष्मण जी को देखा तो विश्वामित्र जी से पूछ दिया, कहो नाथ सुंदर दो बालक,
मुनिकुल तिलक की नृपकुल बालक। मानो एक उपाय यह है कि ऋषियों के द्वारा हम भगवत तत्व को जानने की चेष्टा करें। पर वन पथ में जाते समय ग्राम वधूटियों ने एक अन्य उपाय का आश्रय लिया। वे श्री सीता जी के पास ही जाकर बैठ गईं। उनको प्रणाम करके कहने लगी, राजकुमारी विनय हम करहीं, तिय सुभाए कछु पूछत डरहीं। राजकुंवर दो सहज सलोने, इनते लही दुति मरकत सोने। श्यामल गौर किशोर वर, सुंदर सुषमा एन। सरद सबरी नाथ मुख, सरद सरोरु नयन। कोटि मनोज लजाव निहारे, सुमुखी कहु को आहि तुम्हारे। इसका तात्पर्य है कि ऋषि से पूछिए या फिर भक्ति रूपा श्री सीता जी से पूछिए। तीसरा उपाय वह है जो श्री हनुमान जी के द्वारा अपनाया गया। वाल्मीकि जी ने कहा था कि भले ही ब्रह्मा विष्णु और महेश आपको न जानते हों, पर आपको जाना जा सकता है। कैसे? तो उन्होंने कहा, सोई जानई जेहि देउ जनाई। आप स्वयं जिसे अपना रहस्य बता दें वह आपको जान सकता है। संसार में भी किसी धनवान व्यक्ति के पास कितना रुपया है, यह जानने के लिए एक उपाय तो यह है कि उसके घर में जाकर सेंध लगाएं या फिर तिजोरी तोड़ें, या और उसके पास कितना रुपया है यह गिन लें। पर इस विधि में डर है कि कहीं पकड़े न जाएं और जेल न जाना पड़ जाए। इसीलिए भगवान का रहस्य जानने के लिए सेंध लगाने की चेष्टा मत कीजिए। अपनी बुद्धिमत्ता की सेंध से वहां बैठने का प्रयास खतरनाक है। बुद्धि तत्व से उस रहस्य को जानने का उपाय ठीक नहीं, पर यदि उस व्यक्ति से आपकी मित्रता हो जाए तो वह बिना पूछे ही आपको अपना रहस्य बता देगा। इसीलिए हनुमान जी का मार्ग सबसे सुंदर है। सुग्रीव जी ने कहा था कि जाकर पता लगाइए, किंतु हनुमान जी ने सोचा कि इनका इतना पता इन्हीं से पूछना चाहिए, यही बता दें तो सरल हो जाएगा। तात्पर्य यह है कि रहस्य ज्ञान के जिज्ञासु शिष्य को जो करना चाहिए हनुमान जी ने वही किया। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। यदि कोई मेरे रहस्यों को जानना चाहे तो उसका कर्तव्य है कि वह इस विधि से जाने। विधि बताते हुए उन्होंने कहा, प्रणिपातेन पहले प्रणाम करें, फिर परिप्रश्नेन प्रश्न करें और फिर सेवया सेवा करें। बहुत बड़ा सूत्र है यह। अभिप्राय यह है कि प्रश्न से ही ज्ञात हो जाता है कि यह जिज्ञासु है या मात्र प्रश्न करने की दृष्टि से ही प्रश्न किया गया है। कई लोग केवल प्रश्न करने के लिए ही पूछते हैं, उनमें कोई जिज्ञासा नहीं होती। उनका प्रश्न मात्र एक बुद्धि विलास के लिए होता है। हनुमान जी परम जिज्ञासु हैं। वे गुरुणाम गुरु, गुरुओं के परम गुरु ईश्वर के पास आते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं और फिर अनोखे ढंग से प्रश्न करते हैं। प्रश्न करने के बाद उत्तर लेकर वे चले नहीं जाते। कई बार ऐसे जिज्ञासु मिल जाते हैं जो प्रश्न पूछते हैं और कहते हैं कि इसी समय उत्तर देकर जाइए। भगवान कहते हैं कि जो आप सुनेंगे उसे यदि धारण करेंगे तब न उसकी सार्थकता है। वर्षा का जल चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, पर अगर आपके पास उसको ग्रहण करने की पात्रता न हो तो आप उसका लाभ नहीं ले सकेंगे। पात्र गहरा ना हो तो जल इकट्ठा नहीं कर पाएंगे। पात्र गंदा होगा तो जल दूषित हो जाएगा। इसीलिए रामचरितमानस में कहा गया कि सुमति भूमि थल हृदय अगाधु। सुंदर बुद्धि की भूमि हो और हृदय की गहराई हो। जो सुना उसे ग्रहण करके सेवा के माध्यम से उसे हम जीवन में उतार पाते हैं। इस क्रम की परिपूर्णता हमें हनुमान जी के चरित्र में मिलेगी। श्री हनुमान जी प्रणाम करते हैं। जिस तरह से वे प्रश्न करते हैं तथा अंत में जैसी वे सेवा करते हैं वह एक आदर्श है। प्रणाम के पश्चात प्रश्न करने के बारे में वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि श्री हनुमान जी के द्वारा किए गए प्रश्नों को सुनकर भगवान राम कहते हैं, लक्ष्मण, यह विद्यार्थी जो भाषा बोल रहा है वह 9 प्रकार के व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध है। उसका एक भी शब्द अशुद्ध नहीं है। श्री हनुमान जी यहाँ पर भी भगवान स्वामी और गुरु के रूप में वर्ण करते हुए पहला प्रश्न यही करते हैं, को तुम, आप कौन हैं? श्याम और गौर शरीर वाले,
कौतुम श्यामल गौर शरीरा। अगला वाक्य बड़े महत्व का है। उन्होंने कहा क्षत्रिय रूप धारी। श्री हनुमान जी ने जब प्रणाम किया तो प्रभु श्री हनुमान जी की ओर मुस्कुरा कर देखने लगे कि वेश तो ब्राह्मण का बना रखा है और अपनी ओर से प्रणाम कर रहे हैं, इसीलिए नाटक तो ठीक नहीं हो रहा है। जब ब्राह्मण बनकर आए तो कम से कम यह तो प्रतीक्षा करते कि मैं प्रणाम करूं। यह क्या किया कि तुम ही प्रणाम करने लगे। लगता है तुम विप्र नहीं हो, विप्र रूप धारण करने वाले हो। श्री हनुमान जी समझ गए कि प्रभु के भाव को, और तब उन्होंने भगवान के लिए शब्द चुना क्षत्रिय रूप। अभिप्राय था महाराज आप भी क्षत्रिय नहीं हैं अपितु क्षत्रिय रूपधारी ही हैं। वस्तुतः हम दोनों ही नकली रूपधारी हैं। बात ठीक भी है। ईश्वर का कोई रंग होता है क्या? ईश्वर का कोई वर्ण होता है क्या? वह तो वस्तुतः एक अनीह अरूप अनामा अज सच्चिदानंद परधामा। यही उसका परिचय है। हनुमान जी कहते हैं महाराज मैं ब्राह्मण वेश में था पर आप तो क्षत्रिय थे, आप मर्यादा में थे। मैं नहीं रुका, आपको प्रणाम कर दिया। पर क्या आप अपनी ओर से प्रणाम नहीं कर सकते थे? आपने प्रणाम नहीं किया। इसका तात्पर्य है कि आप भी जानते थे कि सामने वाला ब्राह्मण नकली है, केवल वेशधारी ब्राह्मण है। असल में तो यह बंदर है, हनुमान है। इसीलिए हम इसे प्रणाम कैसे करें? फिर श्री हनुमान जी के मुख से जो शब्द निकला वह एक और नाते की ओर संकेत करता है। उन्होंने कहा प्रभु कठिन भूमि कोमल पदगामी। पृथ्वी बड़ी कठोर है और आपके चरण बड़े कोमल हैं। यह है अखिल विरुद्ध धर्माश्रयता, अर्थात समस्त विरोधी धर्म ईश्वर में निवास करते हैं। कोमल चरण वाले पृथ्वी पर नहीं सवारी पर चलते हैं, और पृथ्वी पर चलने वालों के चरण कोमल नहीं रह जाते, कठोर हो जाते हैं। पर आपके चरण तो कोमल दिखाई दे रहे हैं। अतः आप बताएं कि कवन हेतु वन विचरहु स्वामी। यहाँ पर उन्होंने चरण को लेकर स्वामी के रूप में संबोधन किया। वस्तुतः भौतिक लीला में प्रश्नोत्तर के साथ साथ तात्विक अर्थ में भी यह संवाद चल रहा है। प्रभु प्रश्न सुनकर मन ही मन प्रसन्न हो गए। उत्तर देने का मन नहीं हुआ, क्योंकि इतने विलक्षण तथा तात्विक ढंग से प्रश्न करने वाला देखें और कोई प्रश्न करता है क्या? प्रभु ने श्री हनुमान जी की ओर देखा, मानो पूछ रहे हों तुम तो विद्वान लगते हो, तुम्हारा क्या विचार है? तुम्हें क्या लगता है तुम्हें मुझे देखकर? हनुमान जी ने कहा कि जब पहले देखा तो ऐसा लगा कि तुम तीन देव मह को, आप ब्रह्मा विष्णु और शंकर में से दो हैं। पर बाद में लगा कि यह ठीक नहीं है, अपितु नर नारायण की तुम दो। जब दो रूपों में आए हैं तो क्या आप दोनों निरंतर साथ रहने वाले नर और नारायण हैं? किंतु फिर भी भगवान श्री राम बोल नहीं रहे हैं, अपितु प्रभु मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। तब हनुमान जी ने कहा प्रभु अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि भले ही आप सामने दो दिखाई दे रहे हैं, रंग भी दोनों का अलग अलग है, पर तात्विक दृष्टि से जो ब्रह्म एक है वही आप हैं। कहीं आप जग कारण तारण भंजन धरनी भार की तुम अखिल भुवनपति लीन मनुज अवतार। साक्षात ईश्वर ही तो अवतार लेकर नहीं आए हैं। प्रभु ने मुस्कुरा कर देखा कि तीन, दो और अब एक, दो तो हम यहाँ प्रत्यक्ष सामने खड़े हैं। हनुमान जी ने कहा महाराज पहले लगा कि आप दोनों तीन में दो हैं, फिर लगा दो में दो हैं, पर अब लगता है कि एक ही दो बनकर आ गए हैं। वस्तुतः तो दो हैं ही नहीं। इसीलिए प्रारंभ में कौतुम के रूप में एक वचन में जो प्रश्न किया गया उसका कारण यही है। जब यह प्रश्न किया गया कि ब्रह्म जो निगम नेति कही गावा उभय वेश धरि की सोई आवा, तो प्रश्न सुनकर प्रभु मुक्त हो गए। सोचने लगे इस विद्यार्थी का ज्ञान तो अनुपम है, इसीलिए इसकी थोड़ी बातें गहराई की और सुननी चाहिए। भगवान श्री राम कहते हैं वेदांती ब्राह्मण देवता। मेरा परिचय तो बड़ा सरल है, बस कौशलेश दशरथ के जाए हम पितु वचन मानि बन आए। नाम राम लक्ष्मण दो भाई संग नारी सुकुमारी सुहाई। यहाँ हरि निसिचर बाय देही विप्र फिरहि हम खोजत तेहि।
मेरा यह परिचय है कि हम अयोध्या के राजा के पुत्र हैं। पिता की आज्ञा से वन में आए हैं। हम 2 भाई हैं। मेरा नाम राम है और मेरे छोटे भाई का नाम लक्ष्मण है। साथ में मेरी पत्नी भी थी, पर वन में मेरी पत्नी चोरी चली गई और मैं उनको ढूंढता फिर रहा हूँ। फिर इसके साथ साथ यह भी कह दिया, आपन चरित्र कहा हम गाए। मैंने अपना चरित्र गाकर सुनाया। रामायण में गाने की परिभाषा थोड़ी सी अलग है। यहाँ पर गाना और कहना, इन शब्दों के प्रयोग के पीछे रहस्य दूसरा है। प्रभु ने कहा कि मैंने तो अपना चरित्र तुम्हें गाकर सुना दिया, पर आप तो उच्च कोटि के कथावाचक लगते हो, इसलिए कहो विप्र निज कथा बुझाए। मैंने गा दिया और आप सुना दीजिए। प्रभु का मीठा विनोद यह है कि गाने में सुनने का आनंद है और सुनाने में समझने का। मानो ऐसा नाता जुड़ा कि जिसमें बस आनंद ही आनंद है। यहाँ पर 2 नातों की पुष्टि हो गई। एक नाता तो गुरु शिष्य का तथा दूसरा नाता स्वामी और सेवक का। हनुमान जी गुरु, स्वामी, माता और पिता बनाकर जो आनंद पाते हैं उसकी चर्चा कल करेंगे। नारायण नारायण।